friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एम गोपाल राजपूत फिर आज भिखना पहाड़ी से आपके साथ खड़ा हूं। इसके पिछले क्लास में मैंने आपको एएन से रिलेटेड सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाना बताया था, इंग्लिश से हिंदी में बनाना बताया था। आज की क्लास में मैं 10 से रिलेटेड सेंटेंस को मैं हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में बताऊंगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं उन चैप्टर्स को 3 तरह से डील कर रहा हूं। एक, मैं सबसे पहले उस चैप्टर का ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के बाद क्या हो रहा है, मैं उससे रिलेटेड कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये 3 चीजों के क्वेश्चंस को आपको मैं बनवा रहा हूं जिससे कि आपकी ग्रामर क्लियर हो। अब ग्रामर के बाद उस चैप्टर को किस तरह से आप अपने ट्रांसलेशन में, अपने स्पीकिंग में, अपने राइटिंग में कैसे आप यूज करोगे, उसके लिए मैं सेंटेंसेस को बता रहा हूं ताकि सेंटेंस के प्लेटफॉर्म पर वो सेंटेंस किस तरह से बने। क्योंकि पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर उस चीज को किस तरह से मुझे डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वह रीजन है कि मैं हर तरह के एक्सरसाइज को करवा रहा हूं। आशा है कि आप मेरे साथ इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह करेंगे। हाँ, एक बात और जरूरी है जो मैं आपको बता दूं कि आप एक भी जो है चैप्टर मिस नहीं करें और अंत तक इस सीरीज को पूरी तरह से करें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप एक बार इसको गौर से देखें। तो आइए जरा हम लोग बोर्ड पे आते हैं और बोर्ड के माध्यम से देखना शुरू करते हैं कि सेंटेंस हमारे पास कौन कौन सा है। जैसे देखिएगा, यहां लिखा मैंने, रामायण एक साधारण पुस्तक नहीं है। जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाया था कि धार्मिक ग्रंथों के पहले द का प्रयोग होता है। तो रामायण जो है वो क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है। तो रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, द, उसके बाद क्या बनेगा, रामायण, द क्या होगा, रामायण। समझ में आ रहा है, द रामायण इज, ठीक है, एक साधारण पुस्तक नहीं है, नॉट। अब साधारण का क्या होगा, ऑर्डिनरी होगा, ORDINARY, ऑर्डिनरी। और किताब का क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑर्डिनरी, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो द रामायण इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुक। रामायण एक साधारण पुस्तक नहीं है। ताजमहल दुश्मनी का प्रतीक नहीं है। मैंने बोला था दुनिया में जो चीज यूनिक है, या कोई प्लेस है, कोई पैलेस है, कोई ऐसी चीज है जो यूनिक है, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं ताजमहल क्या है, दुनिया में अकेला है। तो कह रहा है कि ताजमहल दुश्मनी का प्रतीक नहीं है, तो इसके पहले भी द लगेगा ना। तो यहां पे लिखेंगे द ताजमहल, गौर से देखिएगा और समझिएगा, द ताजमहल, ठीक है, दुश्मनी का प्रतीक नहीं है। तो इज नॉट ए, और प्रतीक का क्या हो जाएगा, सिंबल, SYM, सिंबल। कहता है द ताजमहल इज नॉट ए सिंबल ऑफ इनिमिटी। अब यहां देखिए एक चीज, कहता है कि दुश्मनी का प्रतीक नहीं है, सिंबल ऑफ इनिमिटी है। तो यहां पे एक नाउन है, यहां पर ऑफ है, बीच में यहां पे इनिमिटी दिया हुआ है, यानी बीच में ऑफ है। तो वैसी स्थिति में यहां पे क्या कर देंगे, द सिंबल करेंगे, द सिंबल ऑफ इनिमिटी। क्योंकि एक सेंटेंस में 2 नाउन होते हैं, उनके बीच में ऑफ होता है, तो पहले नाउन से पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। सही है। अब देखिए, कहता है 1857 का गदर, 1857 का गदर हमारे लिए विस्मरणीय दिन नहीं है। तो कहता है गदर, गदर का मतलब क्या, द, अब देखिए गदर होगा म्यूटनी, म्यूटनी मीन्स गदर या विद्रोह होता है। द म्यूटनी ऑफ 1857 इज नॉट, अब विस्मरणीय मतलब याद करने, इज नॉट फॉरगेटेबल, FORGETI, फॉरगेटेबल, इज नॉट फॉरगेटेबल। द म्यूटनी ऑफ 1857 इज नॉट फॉरगेटेबल डे, ठीक है, डे हो गया। और डे के बाद क्या होगा, हम लोगों के लिए, फॉर क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, फॉरगेटेबल। हिंदू कट्टर नहीं होते हैं। मैंने बोला था कि अगर आप पूरे कौम को बताते हो तो पूरे कौम को बताने की स्थिति में उसके पहले भी द लगेगा। जैसे कहते हैं द हिंदूज, कहता है कट्टर नहीं होते हैं, आर नॉट, द हिंदूज आर नॉट, कट्टर नहीं होते हैं। कट्टर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कट्टर को ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, ORTHODOX, ऑर्थोडॉक्स।
गरीब बेईमान नहीं होते। मैंने बोला था कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का। जब प्रयोग करते हैं तब वो प्लूरल नाउन बन जाते हैं, तब वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल नाउन। तो कहता है कि गरीब बेईमान नहीं होते हैं, तो क्या बन जाएगा, द पुअर। ठीक है, इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, द पुअर आर नॉट। ठीक है, और बेईमान का क्या होता है, डिसऑनेस्ट होता है। क्या होता है, डिसऑनेस्ट। अमीर हमेशा अमीर होते हैं। अब देखिए अमीर यहां पे आया, ये भी एडजेक्टिव है। अब जब इसके पहले द लगाएंगे तो ये भी प्लूरल नाउन बनेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, द, उसके बाद क्या बनेगा, रिच आर। हमेशा की अंग्रेजी क्या होती है, ऑलवेज होती है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, द रिच आर ऑलवेज। उसके बाद क्या बनाएंगे, रिच बनाएंगे। घास हमेशा हरी नहीं होती है। अब कहता है कि घास हमेशा हरी नहीं होती है। देखिए घास तो हरी ही होती है, लेकिन अब पर्टिकुलर वे में कहा जा रहा है कि घास हमेशा हरी नहीं होती है। तो जब घास हमेशा हरी नहीं होती है तो इसका क्या बनेगा, द, घास की अंग्रेजी क्या होती है, ग्रास। तो द ग्रास इज नॉट, और उसके बाद क्या बनेगा, ऑलवेज। द ग्रास इज नॉट ऑलवेज, और क्या बनेगा, ग्रीन बनेगा। द ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीन। फिर इसी तरह से देखिए, पानी हमेशा साफ नहीं होता है। पानी हमेशा साफ नहीं होता है, तो इसको क्या बनाएंगे, यानी किसी पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है। तो कहता है द वाटर इज नॉट ऑलवेज, ठीक है, साफ। तो साफ का यहां क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, प्रधानाध्यापक ईमानदार और तेज है। प्रधानाध्यापक पोस्ट है, ये पोस्ट के पहले में क्या लगता है, द लगता है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द, प्रधानाध्यापक को क्या बोलेंगे, हेडमास्टर बोलेंगे ना, हेडमास्टर। ठीक है, हेडमास्टर ईमानदार और तेज है। तो द हेडमास्टर इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार हो गया। एंड क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट, TELLIGENT। इंटेलिजेंट की स्पेलिंग क्या होती है, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। फारस की खाड़ी बहुत प्रसिद्ध है। तो फारस की खाड़ी का अंग्रेजी होता है द पर्सियन गल्फ। द पर्सियन गल्फ, द पर्सियन क्या हो जाएगा, गल्फ। द पर्सियन गल्फ इज क्या बनेगा, वेरी पॉपुलर, POPULAR। अब देखिए, क्या राजधानी एक्सप्रेस एक रेलगाड़ी है। अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, तो इसको क्या बनाएंगे, इज। अब देखिए ट्रेन के नाम के पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं बच्चों। तो इज द राजधानी एक्सप्रेस, धानी एक्सप्रेस, गौर से देखिए, इज द राजधानी एक्सप्रेस कहता है एक रेलगाड़ी है। इज द राजधानी एक्सप्रेस ए ट्रेन, ए क्या हो जाएगा, ट्रेन। सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है सेंटेंस को बनाया कि कैसे सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। फिर एक बार रिपीट कराता हूं कि रामायण एक साधारण पुस्तक नहीं है। तो द रामायण इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुक। द रामायण इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुक। चूंकि धर्म ग्रंथ के पहले क्या लगता है, द लगता है। ताजमहल दुश्मनी का प्रतीक नहीं है। तो द ताजमहल, क्योंकि दुनिया में क्या है, ये अकेला है। तो जब ये दुनिया में अकेला है तो वैसी स्थिति में क्या लगेगा, इसके साथ में लगेगा ना, द ताजमहल। तो कहता है कि द ताजमहल इज नॉट द सिंबल ऑफ इनिमिटी। कह रहा है कि 1857 का गदर हम लोगों के लिए विस्मरणीय दिन नहीं है। तो कहता है द म्यूटनी, MUNITY, म्यूटनी ऑफ 1857, 1857 का, इज नॉट फॉरगेटेबल, FORGETABLE, फॉरगेटेबल डे फॉर अस। कहता है गरीब बेईमान नहीं होते हैं। द पुअर आर नॉट, कहता है द पुअर आर नॉट डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, बेईमान होता है। अमीर हमेशा अमीर होते हैं। द रिच आर ऑलवेज क्या, रिच। घास हमेशा हरी नहीं होती है। तो द ग्रास इज नॉट ऑलवेज क्या, ग्रीन। पानी हमेशा साफ नहीं होता है। तो द वाटर इज नॉट ऑलवेज क्लीन। प्रधानाध्यापक ईमानदार और तेज हैं। तो द हेड मास्टर इज ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट। फारस की खाड़ी बहुत प्रसिद्ध है। द पर्सियन गल्फ इज वेरी पॉपुलर, POPULAR। क्या राजधानी एक्सप्रेस एक रेलगाड़ी है, तो इज द राजधानी एक्सप्रेस ए ट्रेन। यानी यहाँ जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं उन सबों के पहले द का प्रयोग होगा, क्योंकि कुछ सभी जो है यूनिक है और यूनिक चीजों के पहले द का प्रयोग होता है। इसको आप लोग नोट करिए, फिर अगले एपिसोड में आप लोगों को बताते हैं। पहले नोट करिए। अभी आप लोगों ने हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखा। अब आप लोग इंग्लिश से हिंदी बनाना सीखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश से हिंदी बनाया जाता है। सिस्टम सेम है, बस केवल हमने हिंदी से इंग्लिश बनाया था, अब हम लोग इंग्लिश से हिंदी बनाएंगे। पहला सेंटेंस देखिए, आर द हिमालयाज क्राउन ऑफ इंडिया।
अब बोलोगे सर हिमालयाज के पहले आपने द क्यों लगाया? समस्या यहां है कि सर हिमालयाज के पहले आपने द क्यों लगाया? तो मैंने आपको बताया है कि सीरीज ऑफ माउंटेन्स के पहले द का प्रयोग होगा, पीक ऑफ माउंटेन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो सीरीज ऑफ माउंटेन में हिमालय आएगा और पीक ऑफ माउंटेन में माउंट एवरेस्ट आएगा, तो माउंट एवरेस्ट से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन सीरीज ऑफ माउंटेन्स में आपका जो हिमालय आएगा, हिमालय से पहले आपका प्रयोग होगा। तो आर द हिमालयाज कहता है क्राउन ऑफ इंडिया, तो इसको लिखेंगे क्या? हिमालय। इसका हिंदी क्या होगा? क्या हिमालय कहता है भारत का सिरमौर है, भारत का सिरमौर है या भारत का ताज है। इज द गीता एन इपिक, गीता क्या है? धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ से पहले द लगाते हैं ना, तो इज द कहता है इज द, देखिए यहां पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं छोड़ना है, ये देना है। इज द गीता एन इपिक, क्या गीता एक महाकाव्य है? क्या गीता एक महाकाव्य है? देखिए, द इंडियंस आर नॉट पीस लविंग, द इंडियंस आर नॉट पीस लविंग। अब देखिए यहां कर है भारतीय शांति प्रिय नहीं होते हैं, भारतीय शांति प्रिय नहीं होते हैं। बात को समझिएगा, भारतीय बहुत शांति प्रिय होते हैं, लेकिन जो भारतीय लोगों को छेड़ने की कोशिश करते हैं ना, उनके लिए वो शांति प्रिय नहीं होते। जो छेड़ेंगे उनके लिए वो बहुत ही अशांति प्रिय है, लेकिन जो उनके साथ सुलझा के अच्छे से रहेंगे उनके साथ शांति प्रिय होते हैं। तो कहता आर द यंग नॉट अट्रैक्टिव, क्या जवान आकर्षक नहीं होते हैं? क्या जवान आकर्षक नहीं होते हैं? देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? कहता है इज अमेरिका नॉट ए सुपर पावर, ये तो भाई बड़ी अजीबोगरीब बात है। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कौन है? अमेरिका है। तो इज कहता इज अमेरिका नॉट ए सुपर पावर, क्या अमेरिका सर्वशक्तिशाली नहीं है? बिल्कुल सर्वशक्तिशाली है। क्या अमेरिका सर्वशक्तिशाली नहीं है? कहता है द वेस्ट इंडीज इज नॉट ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। देखिए द्वीपों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन 4 द्वीप ऐसे हैं जिनके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। जावा, सुमात्रा, सिसिली, सिलोन, ये 4 ऐसे द्वीप हैं जिनके साथ द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये बाकी द्वीप के साथ तो करेंगे। तो वेस्ट इंडीज इज नॉट ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो कहता है कि वेस्ट इंडीज कहता है ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी वेस्ट इंडीज आइलैंड का समूह नहीं है। ठीक है। द कुरान इज नॉट ए रिलीजियस बुक, कुरान बिल्कुल रिलीजियस बुक है, धर्म ग्रंथ है भाई, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं हम सभी। तो द कुरान इज नॉट ए रिलीजियस बुक, तो कहता है कुरान एक धार्मिक किताब नहीं है। कहता है द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए न्यूज़पेपर, तो कहता है टाइम्स ऑफ इंडिया एक समाचार पत्र है। ठीक है। द वॉटर इज नॉट ऑलवेज क्लीन, क्या बनेगा? नॉर्मल सेंटेंस है। पानी हमेशा साफ नहीं होता है। अब जरा इसको गौर से देखिए। कहता है आर द हिमालयाज क्राउन ऑफ इंडिया, क्या हिमालय भारत का सिरमौर है, भारत का ताज है? इज द गीता एन एपिक, क्या गीता एक महाकाव्य है? द इंडियंस आर नॉट पीस लविंग, भारतीय शांति प्रिय नहीं होते हैं। आर द यंग अट्रैक्टिव, क्या जवान आकर्षक नहीं होते हैं? इज अमेरिका नॉट ए सुपर पावर, क्या अमेरिका सर्वशक्तिशाली नहीं है? द वेस्ट इंडीज इज नॉट ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वेस्ट इंडीज आइलैंड्स का समूह, आइलैंड्स मतलब द्वीप भी कर सकते हैं, इसको आइलैंड्स की जगह कर दीजिए, द्वीप भी कर सकते हैं, द्वीपों का समूह नहीं है। द कुरान इज नॉट ए रिलीजियस बुक, कुरान एक धार्मिक किताब नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया एक समाचार पत्र है, सही है। कहता द वाटर इज नॉट ऑलवेज क्लीन, पानी हमेशा साफ नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? तो मुझे लगता है आज की इस क्लास में इतना ही। हाँ, अगले क्लास में मैं आपको न्यूज़पेपर वर्ड्स को बताने की तैयारी करूंगा, कैसे न्यूज़पेपर वर्ड्स, चूंकि आप
छुट्टी में बैठे हुए हैं घर में, न्यूज पढ़ने में परेशानी हो रही है, स्टेप बाय स्टेप न्यूज़पेपर वर्ड्स को भी लाया जाएगा और भी टॉपिक्स को लाया जाएगा। तब तक इसको आप लोग करें और उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे एंड गुड लक टू यू ऑल। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.